आपके सामने जो आपको दिख रही हैं दरोगा मैम हैं, 2018 में पास आउट किया था। संगीता मैम इनका नाम है और आप लोग बहुत सारे इनको ऑलरेडी इनके इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे इनको बहुत देखते होंगे, बहुत चर्चे, मैंने भी बहुत बार देखा हुआ है। ठीक है, और मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। तो आप लोग, और बहुत अच्छा लगा कि इस बार हम लोग के पब्लिकेशन के जो स्टॉल लगा है गांधी मैदान पटना में, वो भी यहाँ पे आई हैं। तो हम लोग थोड़ी बहुत आपसे बात करना चाह रहे थे ताकि हम लोग आपको बता सके, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, खासकर जो फीमेल हैं जो तैयारी करते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आप लोग अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, कैसे करना है। चलिए मैम से बात करते हैं। मैम, आप थोड़ा सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे क्या? अभी मैं बिहार में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर पटना में पदस्थापित हूँ और बिहार की लड़कियों के लिए, खासकर बिहार में जैसे लड़के हैं, बिहार में लड़कियां हैं, तो उनके लिए बिहार में काफ़ी स्कोप है। वो भी वैकेंसी आपको बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, तो इस तरह की जो वैकेंसियां आ रही हैं, इसके आप लोग फ़ायदा उठाइए। क्योंकि हम लोगों ने तो 2018 में जब फर्स्ट टाइम में 1717 वैकेंसी आई थी पोस्ट की, तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसे भरा कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन तैयारी अच्छी थी और जीके जीएस पर हम लोगों की शुरू से कमांड थी, क्योंकि बिहार पुलिस की तैयारी शुरू से मन था कि हाइट है, देखने में हर कोई बोलता था पर्सनालिटी अच्छी है तो बिहार की तैयारी कर लो। तो कांस्टेबल की जब आई थी तो हमने कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं बिहार में सब इंस्पेक्टर बनूं। एक दरोगा का होता है कि भाई जैसा दिख रहे हो वैसा आप बनो, तो मुझे दरोगा का बहुत मन था कि मैं दरोगा बनूं। तो जब मैं बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी की, तो उस टाइम हम लोगों को पास उतने पता ही नहीं था, नॉलेज नहीं था बुक के बारे में, लेकिन उसमें भी एक बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप मैम कहाँ से, कौन से जिले से हैं आप? मैं बिहार के रोहतास जिला से बिलोंग करती हूँ। तो आप लोग उस समय 2018 में बस आप अपने पेरेंट्स को कहे कि भाई मुझे तैयारी करनी है दरोगा की, सिपाही की, तो क्या आप लोगों को अलाउ करते थे पेरेंट्स? नहीं, अलाउ मीन्स की मतलब बस जाते थे कोचिंग, बताया नहीं घर में कि बिहार दरोगा की तैयारी करनी है, लेकिन फॉर्म मैंने चुपके से भर दिया था कि मुझे था कि मैं दरोगा की तैयारी करूं। ठीक है, जब मेरा 2 दिन टाइम बचा, मेरा आ गया था एग्ज़ाम का डेट प्रीलिम्स का, तो मैंने घर में बताया कि मेरे एग्ज़ाम की डेट है। सब शॉक हो गए कि अरे, मतलब ऐसे बताया नहीं किसी को। फिर मेरी जिद थी कि नहीं, मुझे करनी ही करनी है, तो फिर मैंने एग्ज़ाम जाकर फिर तो दिया भी था। एक बात बताइए, जब आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो समय क्या क्या विचार था आपके, खासकर माँ बाप के, सब क्या, कैसा दिख रहा था, कैसा लग देखिए, रहा था? सबसे पहले तो लड़कियों को बिहार में, वो भी खासकर गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता है। लड़कियों का है कि लड़कियां ग्रेजुएशन कर ले, उनकी शादी करा देनी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मन में था कि नहीं, एक अच्छा पोस्ट अचीव करना है और बनना है कुछ, तो करना ही पड़ेगा। तो सपोर्ट भी मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, सपोर्ट भी मिला, लेकिन था कि कर लेना है तो कर लिया। जैसे कुछ नए नए बच्चे हैं, तो उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से उनको, खासकर क्योंकि इसमें मेन पोर्शन आपका जीएस का होता है, तो जीएस का पोर्शन कैसे क्लियर करना चाहिए? तो जैसे आपने पीछे ही बताया कि जैसे ये जो सामान्य थ्योरी वाली बुक होती है, तो इस तरह से आप उससे आप पढ़ सकते हैं। हाँ। तो किस तरह से आपको ये बताना देखिए, है? एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, ये ठीक दोनों बुकें आती हैं। एक प्रैक्टिस बुक भी आती है और एक सेल्फ बुक। तो ये 4 मतलब है। तो जो न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको, बच्चों को हमेशा यही चाहिए, वो पहले ना सब्जेक्टिव पढ़ने पर ध्यान दें। कि सब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे ना, तो उनको लगेगा कि क्वेश्चन, जैसे कि एक सब्जेक्ट को मतलब एक चैप्टर पढ़े, तो उनको लगेगा कि ये ऑब्जेक्टिव, उसमें जानने की उनको क्यूरियोसिटी होते हैं कि हम जाने। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पूरे बुक में स्क्रॉल करने जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो उससे अच्छा मैं तो ये कहूँगी कि जैसे हम लोग तैयारी करते थे कि एक चैप्टर को जब पढ़ते थे तो क्यूरियोसिटी होती है कि पहले ऑब्जेक्टिव देख ले कि उसमें कितने हम कर पा रहे हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी बना हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट पे भी वो लोग काम अगर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कितने स्तर तक कहाँ अभी पहुँच रहे हैं। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। और सॉल्व पेपर जो आ रहे हैं अभी, बहुत सारे आपके पास हैं सॉल्व ये पेपर। सिर्फ ये तो थ्योरी बुक हो हाँ, जाती है, थ्योरी होगी, और एक ये हमारी प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस है, सेट हो ठीक है। गई। आपके यही प्रैक्टिस सेट है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बच्चा, तो मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस सेट आप जरूर बनाइए। जब आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक अभी पहुँच रहे हैं। जब प्रैक्टिस सेट में आपको लगे दिक्कत, तो फिर से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिक्सअप करके पढ़िए। एक और मैं क्वेरी, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ फिजिकल कैसे तैयारी करें?
तो ये एक टेंशन वाला काम होता है किसी भी फिजिकल डिफेंस के एग्जाम में खासकर, वो कैसे आपने किया? फिजिकल्स का देखिए, फिजिकल बिहार के बच्चे ऐसे नॉर्मली बहुत ब्रेव होते हैं, फिजिकली मतलब फिट होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जो सीपीएसई का स्टूडेंट है उनके लिए थोड़े से मुश्किल आती है। फिर भी मैं कहूँगी कि पटना में अगर है तो गांधी मैदान तो बहुत बड़ा है, डेली बस एक चक्कर ही लगाइए, आपका ऐसे ही फिजिकल रेडी हो जाएगा। तो हम लोगों के टाइम में भी सेम ऐसा था, मेरा बस 1 मंथ टाइम बचा था, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, जैसे अच्छा। मेरा रिजल्ट निकला पैर फ्रैक्चर हुआ, मेरे पास 1 महीने का टाइम था, उसमें भी मात्र मुझे लगता है 25 डेज मिला। तो मैं यहीं आकर मैं वो गर्दनी बाग है, जी जी जी। गर्दनी बाग में हम लोगों ने फाइनल एग्जाम किया था, और मोइनुल हक स्टेडियम है, मोइनुल हक में मैंने तैयारी किया था। वहाँ पर मैंने मात्र 25 दिन में सिर्फ और सिर्फ मैंने नॉर्मली एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया, उसमें मैंने निकाला था। लेकिन हाँ, मेरा था कि निकालना है तो निकलना है। सुबह मॉर्निंग 6 बजे आते थे और 11 बजे जाते फिजिकल थे। करते हाँ, थे। लेकिन 25 डेज एक के चीज है, अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए फिजिकल के लिए। तो आप में जैसे आपने पैर पैर फ्रैक्चर था तब भी आपने हाँ, मतलब नहीं फिजिकल छोड़ा, निकाली, नहीं तो ये छोड़ा। मोटिवेशन जो आपके अंदर थी वो आप बताइए कि ताकि क्योंकि बच्चे उसको समझे। मुझे मोटिवेशन बस एक चीज का आता था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी, और लड़कियों को गांव में खासकर जॉब के लिए नहीं, और ऐसे जॉब के लिए पुलिस वाले जॉब को लड़कियों को लेकर होता था, उसमें धारणा थी कि लड़कियां पुलिस में जाएंगी, समाज गांव क्या कहेगा। तो मुझे था कि नहीं, मैं एक लड़की हूँ, मैं दब के चलती थी, मैं ट्रेन में बैठी तो मैं साइड बैठती थी। आज ये है कि मैं सबके बीच से जा रही हूँ, मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं कि पड़ता है। आप उनको सेव कर हाँ रहे हो। हाँ, मैं सेव कर रही हूँ। ऐसे भी होता है कि हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में या कहीं भी बस से जा रहे हैं, कहीं लगता है कि लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, भाई क्या मतलब वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ऐसे हम लोग प्रमोट करते हैं लड़कियों, और बताते भी, अभी भी हम हमेशा बताते हैं, कहीं भी अकेली लड़कियां देखती हैं, मैं बोलती हूँ कि देखो आप लड़की हो तो डरो मत, जैसे लड़के खड़े हो सकते सही हैं बात। हम भी खड़े हो सकते हैं। नहीं, आप सभी लड़कियों को जैसे आप अभी जैसे प्रेरित कर रही हैं कि दरोगा बनिए और सिपाही बनिए, और देखिए कितना अच्छा जॉब है। मैम ने अपने आप को 2017 आपने 16-17 से स्टार्ट की थी हाँ अपनी बिल्कुल। जर्नी, और अब देखिए आप कितने अच्छे मुकाम पे पहुंच गई हैं। बहुत लोग इनको मैम को ही मतलब कि फॉलो करती ही हैं। तो आप लोग बिल्कुल मैम को ही फॉलो कीजिए, और जो बुक्स हैं क्रेन पब्लिकेशन की, आप बिल्कुल उनको फॉलो करते रहिए, ताकि आपको बिल्कुल अच्छा मैं लगे। एक लास्ट में ये जी। कहूंगी कि जो आप लोग इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल करते हो, तो मैं कहूंगी कि आप बुक्स को स्क्रॉल बुक करना को स्टार्ट कर कीजिए। दीजिए। फिर आप अपने को देखिएगा कि आप कहाँ पर हो, क्योंकि बहुत लोग कहते रहते हो कि आप कैसे यहाँ तक गया, बस इसको स्क्रॉल किया था। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।